हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर उमा। आज मेरी गायनी नॉलेज सीरीज़ में मैं ओवेरियन सिस्ट के बारे में डिस्कस करूंगी कि ओवेरियन सिस्ट क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कौन से ओवेरियन सिस्ट को आपको नॉर्मल दवाइयों से ट्रीट करना चाहिए, कौन से ओवेरियन सिस्ट ऐसे होते हैं जिनको सर्जिकली हमें ट्रीट करना रहता है। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग वन वीडियो ऑन दिस टॉपिक and it is very important for all of you to know that not every ovarian cyst or every ovarian tumor needs surgical management. So कई बारी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो दूसरी बीमारी के चलते अपना सोनोग्राफी कराते हैं। सोनोग्राफी में कई बारी उनको पता चलता है कि उनके अंडाशय में तो गांठ है। अब गांठ पता चलते ही पेशेंट्स पैनिक हो जाते हैं, अरे मुझे तो गांठ हो गया, मुझे कैंसर भी हो सकता है, मुझे ये भी हो सकता है, वो ऐसे ख्याल पेशेंट के माइंड में आना चालू हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आपको ओवेरियन सिस्ट या गांठ दिखाई है तो सबसे पहले अपने गायनी से कंसल्ट कीजिए, उनको सोनोग्राफी रिपोर्ट दिखाइए और उसके बाद फिर किसी कंक्लूज़न पे आना है। अगर ओवेरियन सिस्ट की बात की जाए तो सबसे कॉमन ओवेरियन सिस्ट औरतों में जो होते हैं वो फॉलिकुलर सिस्ट होते हैं। ये सिंपल पानी की गांठें होती हैं जो कुछ कुछ पेशेंट्स में रह जाती हैं और ये फॉलिकल्स जो होती हैं वो ग्रोइंग फॉलिकल्स बन जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं। उनमें लगातार पानी इकट्ठा होने से वो फॉलिकुलर सिस्ट बन जाते हैं। वो कई बार ये सिस्ट 4 to 5, 6 to 7 सेंटीमीटर के भी हो जाते हैं। दोस्तों, जब फ्रेंड्स कई बारी पेशेंट्स का जो साइकिल होता है वो थोड़े से हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, इरेगुलर होते हैं या उसमें हार्मोनल थोड़ी सी गड़बड़ी अगर होती है तो ऐसे में क्या होता है कि जो उनके नॉर्मल फॉलिकुलर सिस्ट बनते हैं यूजली 26 to 28 mm तक ग्रो होने के बाद वो फॉलिकल्स फूट जाते हैं। पर कुछ पेशेंट में हार्मोनल इरेगुलरिटी होने के कारण उनकी जो सिस्ट हैं वो ग्रो होते ही जाते हैं और वो कई बार 4 to 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का साइज़ ले लेते हैं। कई बार इस साइज़ में भी पेशेंट्स को कोई डिस्कम्फर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये सिस्ट कई बार ग्रो होके बहुत बड़े हो सकते हैं। बड़े होने पे पेशेंट्स को कई बार पता चलता है कि उन्हें लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है या ड्रैगिंग सेंसेशन हो रहा है या कुछ भारीपना लग रहा है या बैक पेन हो रहा है, ऐसी शिकायतें आती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फॉलिकुलर सिस्ट अगर है और सिंपल है, उसमें कुछ अंदर कंटेंट नहीं है, अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि 4 to 5 सेंटीमीटर का है, अदर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं लग रही है, तो ऐसे सिस्ट को हम नॉर्मली भी अपने आप नॉर्मल होने के लिए छोड़ सकते हैं। ऐसे सिस्ट अपने आप फूट के हेमरेजिक होके कई बार नॉर्मल हो जाते हैं। कुछ दवाइयाँ देने से भी ये सिंपल हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। अगर ये सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट साइज़ में बढ़ते ही जा रहे हैं, मोर देन 5 सेंटीमीटर 6-7 सेंटीमीटर हो चुके हैं, या आपको पेन कर रहे हैं, डिस्कम्फर्ट कर रहे हैं, या ओवरीज़ के अपने जगह से ट्विस्ट होने का डर है, जिसको कि हम ओवेरियन टॉर्शन बोलते हैं, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें दूरबीन से या ओपन तरीके से ऑपरेट करके डिपेंडिंग ऑन सर्जन्स स्किल उसको ओवरी को अपनी ट्विस्टेड पोजीशन से ठीक करना रहता है, सिस्ट को निकालना रहता है। सो अगर कोई सिस्ट बड़ा हो गया है साइज़ में, ऐसे डिस्कम्फर्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली दैट नीड्स टू बी ट्रीटेड एज सुन एज पॉसिबल जस्ट टू सेव योर ओवरीज। इसके अलावा कुछ ऐसे सिस्ट हैं या गांठें हैं जिनको कि हमें ऑपरेट करना रहता है। वो यूजली डर्मोइड सिस्ट होते हैं, यानी कि अगर कोई सिस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप का है, उसमें मल्टीपल लोकुलेशंस हैं या उसके अंदर कुछ कंटेंट दिखा रहा है, कुछ फैट है कंटेंट में, टूथ है या हेयर हैं, ऐसे सिस्ट जो होते हैं वो डर्मोइड सिस्ट होते हैं और उनको हमें ऑपरेट करके उनको रिमूव करना रहता है। डर्मोइड सिस्ट के अलावा कुछ म्यूसिनस सिस्ट होते हैं, कुछ दूसरे सीरस सिस्ट, कुछ टाइप्स होते हैं जिनको कि हम मेडिकल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। ऐसे सिस्ट भी कई बारी बहुत बड़े होके ग्रो होके साइज़ में एक 7 month 8 months के बेबी का भी साइज़ ले सकते हैं। ऐसे सिस्ट को तो डेफिनेटली ऑपरेट करके निकालना पड़ता है। सबसे पहले इन बड़ी गांठों में ये रूल आउट करना रहता है कि ये गांठें कहीं कैंसर के कारण तो नहीं हो रही हैं। दोस्तों, इसमें कई सारे पेशेंट्स के कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, कैंसर मार्कर्स होते हैं जो डॉक्टर्स आपका कराते हैं। कई बारी बड़ी सिस्ट और गांठों में डॉक्टर्स आपको CT स्कैन या MRI की सलाह दे सकते हैं।
बिकॉज CT एंड MRI एक डिटेल्ड कैरेक्टर बताते हैं सिस्ट का कि ये कैसा है, किस टाइप से है, अंदर क्या क्या कंटेंट है, कहीं ये कैंसरस तो नहीं है, उसका भी अनुमान बताते हैं. So MRI and CT is done to further confirm what type of cyst and what type of mass is that. ये सब कंफर्म होने के बाद फिर डॉक्टर्स आपको, अगर सिस्ट अगर आपका लग रहा है बिनाइन है यानी कि नॉन कैंसरस है, तो आपको सर्जिकल मैनेजमेंट की सलाह देंगे, यानी कि ऑपरेशन करके रिमूव करने की सलाह देते हैं. सो फ्रेंड्स, अगर कोई गांठ अगर बिनाइन लग रही है, नॉन कैंसरस लग रही है, जिसको कैंसर की संभावना नहीं है, ऐसे में बेस्ट होता है कि दूरबीन से किया जाए वो ऑपरेशन, सो दैट पेशेंट को छोटे चीरे टाके से ही उस गांठ को निकाल सके, पेशेंट को कंफर्टेबल रहे और वो अपना वर्क बहुत जल्दी रिज्यूम कर पाएँ, बहुत कम पेन रहे एंड उनकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना हो. अगर कैंसर मार्कर्स या ट्यूमर मार्कर्स करने के बाद या CT MRI करने के बाद अगर कैंसरस लीजन होने का अनुमान लगता है, तो ऐसे पेशेंट्स में डिपेंडिंग ऑन देयर एज मैनेजमेंट किया जाता है. तब एक बहुत रेडिकल अप्रोच होती है या कैंसर की अप्रोच होती है. ऐसे केसेस में ओपन तरीके से यानी कि पेट में लंबा चीरा टाका दे के ही ऑपरेट कर सकते हैं. ऐसे केसेस को दूरबीन से ऑपरेट करना सही नहीं माना जाता है एक तरीके से, बिकॉज कैंसर फैलने का डर रहता है. सो फ्रेंड्स, अगर आपको आपकी फैमिली में, फ्रेंड में किसी को भी अगर ये ओवेरियन गांठ का पता चला है, तो सबसे पहले तो पैनिक मत होइए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए. वो अगर आपका फर्दर टेस्ट कराते हैं, फर्दर ब्लड टेस्ट कराते हैं, just get it done, get it treated as soon as possible. And thank you so much for watching this video.